मैं पटौदी से सूबे सिंह पटौदी से। पटौदी विधानसभा से। हाँ, अच्छा, पटौदी में गया था। हाँ, गुड़गांव जिला में। तो उस इलाके में तो बीजेपी का जोर ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का जोर अब किसी इलाके में नहीं दिखाई देता। जो माहौल बना हुआ है उसमें कांग्रेस के पक्ष में ही लोगों का अपने आप विचार बना हुआ है। जैसा हमने एमपी के इलेक्शन में भी देखा और विधानसभा में जो पूरी तरह से लोगों में जोश कैंडिडेटों में भी है और जनता में भी है। और इससे बिल्कुल स्पष्ट जाहिर होता है कि यहाँ कोई ताकत ऐसी नहीं है बीजेपी के अलावा। कोई मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कांग्रेस को कोई पीछे करे और कांग्रेस शासन में ना आ सके। अच्छा, टिकटों का बंटवारा कितना इम्पोर्टेंट है? टिकटों का बंटवारा बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकटों का बंटवारा ये डिसाइड करेगा कि हम मेजोरिटी में कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि जो हम मेजोरिटी का हिसाब लगाए बैठे हैं 55 से 65 तक की उम्मीद करे बैठे हैं। लेकिन टिकटों के बंटवारे में जिस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है उससे ऐसा लगता है कि हम वहाँ तक ना पहुँच पाए, पर मेजोरिटी तो हम ले ही ले जाएंगे। सरकार तो पक्की सरकार। आप टिकट के लिए दावेदार हैं? थे? मैं टिकट का दावेदार हूँ और था भी और अभी भी रहूँगा जब तक फाइनल लिस्ट आउट ना हो। तो कहाँ तक बात पहुँची आपकी, कुछ पता चल रहा है? हमारी बात ऊपर तक पहुँच चुकी है। सर्वे से हिसाब से भी मेरा सबसे बढ़िया नाम है और वैसे भी मेरा नाम लिस्ट में है। और फिलहाल जो चल रहा है फाइनल लिस्ट के लिए उसमें भी उम्मीद करे बैठे हैं हम और देखते हैं क्या होता है। तो आप किस गुट के हैं? गुट में वैसे मेरा अपना कोई विश्वास नहीं है और गुट जनता या दुनिया या सब के दिमाग में रहता है कि कांग्रेस में गुट है। गुट नहीं है, यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सीएम बने, तो कौन सीएम ना बने। अब उसको गुट कहो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन आप फिर खुद ही कह रहे हो वर्चस्व किया। पर फिर भी कोई भी पार्टी छोड़ के जाने वाला नहीं है। गुट तो अंदर ही जो कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर चल रहा है। बाहर जाने वर्चस्व, कौन बड़ा नेता कौन छोटा नेता, यही तो गुट है। अब ये गुट की बात भाषा में जो बात आ रही है, इसमें हम जो टिकट मांगने वाले नेता हैं हम तो सभी से यही कहेंगे और हमारी यही सलाह रहेगी किसी गुट में हिस्सा ना लेकर के हमें पार्टी को मजबूत करना है। देश में सरकार सेंटर में बनानी है और हमें प्रदेश में तो बनानी। तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए। हर एक का अपना अपना सोचना है। सोच तो सबके अपने साथ है। आपका धन्यवाद। हम तो आपको धन्यवाद करने आए थे बस। थैंक यू भाई साहब, आप हैं कहाँ से? दिल्ली। वैसे तो मूल निवासी हरियाणा, पर मैं दिल्ली वासी हूँ। अरे किस हल्के से मांग रहे हो? हम तो मांग ना रहे, हम तो हुक्का पीना है। हाँ, आप किसको दिलवाने आए? बुआनी खेड़ा हल्का से आए हुए हम और मास्टर सतबीर रतिरा जी के लिए आए हुए हैं। कल कोई उम्मीद लग रही? उम्मीद पूरी उम्मीद है, जनता साथ है उनके मास्टर जी के। और तो किस, आप इधर सैलजा सुरजेवाला किधर? कोई सैलजा सुरजेवाला नहीं। हमारे जो नेता है मास्टर सतबीर रतिरा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो किसी गुट में नहीं है। हाँ, वे भूपेंद्र हुड्डा जी को अपना नेता मानते हैं और भूपेंद्र हुड्डा जी भी नेता हैं, हरियाणा के नेता हैं और सबके दिलों की धड़कन है। उनके नेतृत्व में बुआनी खेड़ा हल्का से अपने मास्टर जी इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी जनता उनके साथ है। आप कहाँ से आए सरदार जी? पुंडरी हल्का है हमारे, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। तो आपके तो सुरजेवाला जी आप ही के उसमें है? हाँ जी। उधर नहीं गए? नहीं, हम तो ऐसी गुटबाजी से दूर है। हमारे नेता दीपेंद्र जी हैं, हम यूथ उनके साथ जुड़े हुए हैं जी। तो हमारे नेता दीपेंद्र जी, हम उनमें विश्वास करते हैं। सुरजेवाला भी अच्छे हैं जी। एक बात बताइए, मैं अभी हरियाणा के गांव में भी गया था, सब तरफ वहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि देखो भाई, लहर वहर किसी की है नहीं, टिकट किसको मिलेगा, किस कार्यकर्ता को मिलेगा, ये एक हुड्डा साहब की जो बेल्ट है वहाँ की बात छोड़ दो, बाकी पूरे हरियाणा में टिकट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको मिलेगा उससे पता चलेगा। नहीं जी नहीं, पार्टी की लहर है जी और पार्टी 70 पार जाएगी जी। है, टिकट थोड़ा 1-2 को आगे पीछे भी हो सकता है, तो अच्छे आदमियों को पार्टी टिकट देगी। आप टिकट मांग रहे हैं? हाँ जी। आप मांग रहे हैं? नहीं जी, हम तो अपने नेता के साथ आए हुए हैं। तो आपके नेता ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया? हाँ बिल्कुल जी। अगर वो कांग्रेस से न मिले तो किसी और नहीं से लड़ेगा जी। केवल जो है जी, पार्टी अगर टिकट देगी तो लड़ेंगे, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। जो जिसको भी पार्टी टिकट देगी तो उसका फिर हम सहयोग करेंगे। बताओ, बोलो। कहाँ से आए हो? नरवाना हल्का, कलैत हल्का, हल्का कलैत। बोलो, क्या है नरवाना का हाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हाल है। तो वहाँ तो इस बार कुछ हवा दूसरी लग रही। क्या क्या हवा लग रही है? कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस बनने की हवा लगा ना आपने, और कौन सी लगा है? देख रहा अभी तो बादल हो रहे हैं, अभी तो हवा है नहीं, फिर हवा तो कांग्रेस की है ना।
बादल हो रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। फिर हवा कांग्रेस की है, बादल हो रहे हैं, अब हवा नहीं है, हवा कांग्रेस की है। जब आवेगी कांग्रेस की आवेगी हवा। मैं बता रहा हूँ, बोलो। ये बीजेपी ने कहा है। अब बीजेपी की जो सूत्रों से पता चल रहा है, ये जितने गैर जाट वोट हैं और ओबीसी और टिकट है इसमें। हाँ बोलो बोलो बोलो, ये नहीं कहता इसमें क्या कपड़े हैं। हाँ बोलो। बैग में कुछ है क्या? बहुत कुछ है इसमें, टिकट फ्री है। हाँ बोलो बोलो। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो गैर जाट वोट हैं, ओबीसी हैं खासकर, उनको बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा टिकट दे रही है। और कुछ खिलाड़ियों को भी देगी, कुछ बड़े चेहरों को भी देगी, कुछ बड़े चेहरे जो चुनाव हार गए उनको भी देगी, और ऐसा समीकरण बना रही जाति। आप बढ़ गए मजाक के। पहले तो सब तो राम राम कराना चाहिए चैनल का। आप तो पहले मजाक में बढ़ गए। भाई सभी दर्शकों को राम राम। जो पूछागा मैं सिंपल सी बात है तो बता दूंगा, और जो अंग्रेजी में उर्दू में पूछा फिर मैं को नहीं बताऊंगा। मैं अंग्रेजी बोला है? नहीं अंग्रेजी नहीं बोली, मैं तो साफ कर रहा हूँ। बोलो बोलो। मैं बोल तो दिया कि बीजेपी कह रही कि भाई गैर जाट वोटों की लामबंदी करके, ओबीसी को लेकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देके, कुछ खिलाड़ियों को टिकट देके, हर तरह से आज उनकी मीटिंग तैयारी है बहुत ज़बरदस्त। ये तो पहला भी तैयारी कर रहे थे, 10 सीटों में तो 5 क्यों लगे थे। तैयारी तो पहले भी कर रहे थे, कोई थी नहीं। अब तो इतनी है कि भी इतनी भी नहीं आवेंगी। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि ये भी तो 85 सीट कांग्रेस की आवेंगी हरियाणा में। अरे 90 दे दो, 5 क्यों छोड़ दिया? 5 तो छूटा है, शुरू था छूटा है। 5 तो छूटे कि पहले भी छूटी थी, निर्दलीय कहते हैं। 8 फल हो के मर जाएंगे सारे, देनी पड़ेगी मजबूरी है। अब तो इतनी तो मैं ये कह रहा हूँ, विपक्ष भी जरूरी है। विपक्ष भी जरूरी है, पंचर जरूरी है, नहीं तो 8 फल हो के मर जाएंगे। हाँ ये 2 तिया। हाँ ये बच के हमने तो इन काम नु बता जो के करे है। वैसे दाल नहीं आंदी जी। दाल उड़दा की दाल, मशरूम की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल आम आदमी ले नहीं सकता। पहले अगर बीमार आदमी ने कहा कि इसने मूंग की दाल का पानी पिया जो। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, नहरा में पानी नहीं, गामा में पीने पानी नहीं है। अस्पताल में शुगर टेस्ट करने की 10 पैसे की सुई आओ वह को नहीं। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, बाबा का गुरुद्वारा के आगे बैठा हूँ बुआनी खेड़ा अस्पताल में, 4 महीने हो गए, दवाइयाँ हैं, बीपी की गोलियाँ हैं। के विकास करे इनने नू बताओ। इन अपना विकास कर लिया, वो बैठा देश बेच दिया इनने, आसमान बेच दी, धरती बेच दी, सब में बेच दिया। नू बताओ कि यो भाजपा का ये 20 आदमी 25 आदमी से हिंदुस्तान में है ना 140 करोड़ आदमियों के ऊपर राज करने लग रहे थे। उल्ले ने गरीब बना दिया, अतीन बना दिए, बेसारा मकान दे दिए, बंगले दे दिए, कोठी दे दी, गाड़ी के दे दिया गरीब आदमी ने। ऊँ खाम खाए कागज में ढूंढेरा 720 मकान बुआनी खेड़ा नगर पालिका में मंजूर होके आए थे। आप जाके देखो खुद, फाइल लो, अगर फाइल दो मैंने कौन से मकान बनाए, और जाके मौका जाके देख के आओ। तमाम खा के गुंडे, तमाम बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी मिले हुए हैं, खाना पूर्ति कागज की कर्ज है, और वोट दो। अगर वोट पीछे नहीं देने का सरकार ने किसी गरीब ने खाम खा डरावनी बात करना करे। किसान धान देखो जमा सूखा पड़ा है, कितना लाओगा ट्यूबवेल का पानी, धान तो 24 घंटे पानी में खड़ा रहना चाहिए। कोई अस्पताल नहीं, कोई सुनो